के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुतले जलाना इस्लाम का हिस्सा नहीं, बोले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। जम्मू कश्मीर में घुसपैठिया मारे जाने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट, आरएस पूरा सेक्टर में बढ़ाई गई सिक्योरिटी। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। हरियाणा में बनेगा पहला एयरपोर्ट, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। श्रीलंका में पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रपति दिसानायके के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना 46वां स्थापना दिवस जिला स्कूल मैदान में मनाया। इस कार्यक्रम में प्रदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत उनके कैबिनेट के सहयोगी जोगेंद्र नाथ महतो और सुदीप कुमार सोनू भी शामिल हुए। आज यहां हजारीबाग जिले के स्कूल के मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में अभी भी लगातार हम लोग कार्यकर्ता रास्ते से आ रहे हैं और जो लोग अभी आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इनको भी आप लोग पंडाल में आ जाइए और पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। छियालीसवां स्थापना दिवस के इस अवसर पर आए हुए जिले के विभिन्न प्रखंडों से, पंचायतों से, गांव से, टोला से हमारे माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, किसान भाइयों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ में हमारे साथ मंच पर उपस्थित है हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी मंत्री योगेंद्र महतो जी, यहां उपस्थित हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी, पार्टी के महासचिव विनोद पांडे जी, पार्टी के महासचिव फागू बेसरा जी, संजीव बेदिया जी, यहां हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कमल नयन सिंह जी, पूर्व विधायक जानकी यादव जी और पार्टी के सभी महिला नेतृगण, कार्यकर्ता साथी, इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी लोगों को जोहार करता हूं। कड़ाके की धूप है और इस मौसम में भी आप सब लोगों ने पार्टी के स्थापना दिवस को मजबूत बनाने के लिए अपनी यहां उपस्थिति दर्ज की है। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। और आप सबको मालूम है कि ये विशुद्ध रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का सांगठनिक और पार्टी का ये कार्यक्रम है और एक विचार, एक सोच इस राज्य के लिए हमारे गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोगों के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए, यहाँ राज्य के हक अधिकार के संघर्ष के लिए
झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म हुआ है। और आप सबको यह भी पता है कि आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में, विनोद बिहारी महतो जी के नेतृत्व में शहीद निर्मल महतो जी के नेतृत्व में राज अलग करने की एक लंबी संघर्ष इस राज्य में हुई। 40-45 बरस के बाद, और इस लंबी संघर्ष में हमारे अनेक लोग शहीद भी हो गए, अनेक माताओं के मांग से सिंदूर उजड़ गया, अनेक नौजवान अनाथ हो गए। और इस राज को हर हाल में अलग राज बनाना था। इसलिए आप जैसे अनगिनत लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में जुड़ते गए और यहां के आदिवासी मूलवासियों की ताकत के बदौलत 2000 ईस्वी में ये राज मिला। और बहुत खुशी हुई कि झारखंड राज बना। बहुत सारे लोग चैन की नींद सो गए कि राज अलग हो गया, अब हमारा विकास होगा, घर परिवार सुखी होगा, खेत खलियान लहलहाएंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, राज अलग हुए 25 वर्ष हो चुके, लेकिन इस राज को जिन लोगों ने सबसे अधिक दिशा देने का काम किया, जिसके कंधे में राज चलाने का जिम्मा आया, जो हमारे आज के दिन में घोर विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो अलग राज के भी विरोधी थे और इस राज के आदिवासी मूलवासी के भी विरोधी रहे। उन्हीं लोगों के हाथ में यह सत्ता चला गया और नतीजा ये हुआ, इन 16-17 सालों में, कि राज्य में किसान आत्महत्या करने लगा, लोग भूख से मरने लगे, हाथ में राशन कार्ड लेकर के लोगों को भूख से मरना पड़ा। हमारे आने वाली पीढ़ियों के स्कूलें बंद कर दी गई। अनेकों ऐसे अमानवीय अत्याचार इस राज्य में बढ़ा कि चारों तरफ पूरे राज्य में एक डर भय का माहौल, रोने बिलखने की आवाज इनके सरकारों में रही है। आखिरकार चलते चलते जब इस राज्य में डबल इंजन की सरकार रही, उसने तो इतना ज्यादा इस राज्य में अत्याचार कर दिया, इतना सांप्रदायिक उन्माद फैला दिया कि राज्य के अंदर लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया। पूरा राज्य त्राहिमाम करने लगा। अंतोगत्वा झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने संकल्पित वादों के साथ इस राज्य के साथ खड़ा रहा। इतना बुरा हालत राज्य का देखकर हम लोगों ने फिर से कसम खाया, जैसे आदरणीय दिसोम गुरु ने राज्य अलग करने का संकल्प लिया, हम लोगों ने भी यह संकल्प लिया, अब इस डबल इंजन की सरकार को इस राज्य से उखाड़ फेंकना है। फिर हमने पूरे राज्य में गांव-गांव, पंचायत, ब्लॉक लोगों को एकत्रित करना प्रारंभ किया। फिर 2019 में
आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से इस राज्य के डबल इंजन को हम लोगों ने उखाड़ कर फेंकने का काम किया। 2019 में यहां की झारखंडी सरकार बनी, हमको उस राज्य का नेतृत्व करने का मौका मिला, लेकिन जो मखमल में सोने वाले लोग थे, इनको जब हम लोगों ने पत्थर कांटों में सुलाया तो इनको नींद काहे को आए। केंद्र में इनकी सरकार और उनके ताकत के बदौलत हमारी सरकार को 5 साल तक हिलाते डुलाते रहा। तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह के झूठे आरोप हम पर लगाते रहे, लेकिन उनको पता नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य के आंदोलनकारियों का खून पसीने से सींचा हुआ यह पार्टी इतना कमजोर नहीं है। पूरा 5 साल इन लोगों ने हमें चैन से कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, ना आपके लिए काम करने दिया। उसके बावजूद हम लोगों ने हार नहीं मानी। आपको मालूम है 2019 में हमारी सरकार बनते ही कोरोना जैसा महामारी आया, ऐसा महामारी जो दुनिया ने कभी ऐसा महामारी नहीं देखा था। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के लिए ये एक अभिशाप के बराबर था। ना यहां डॉक्टर का हालत ठीक है, ना दवा की स्थिति ठीक है। ऐसे में इस कोरोना से कैसे लड़ा जाए किसी को पता नहीं। हम लोग को तो छोड़ो, देश दुनिया को पता नहीं था कि इस बीमारी का इलाज क्या है। और उस हालात में हमारे इस पिछड़े राज्य के लोग बड़े पैमाने पे अलग अलग राज्य में रोजी रोजगार के लिए आते जाते रहे। अचानक कोरोना आ गया, लाखों लोग हमारे इस राज्य से बाहर जाके फंस गए। लॉकडाउन लग गया, आना जाना मना, गाड़ी मोटर हाट बाजार घर द्वार सब बंद। उस समय याद कीजिए, देश में पहला ये आपका भाई है, आपका बेटा है, जो आपके परिवारजनों को उठा उठा करके आपके घर में पहुंचाने का काम। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर महाराष्ट्र के अकोला से है, जहां क्रूरता का मामला सामने आया है।
बता दें, एक शख्स ने जहर देकर 25 से ज्यादा बेजुबान कुत्तों को मौत के घाट उतार दिया। जब आरोपी शख्स से पूछा गया तो उसने वजह बताते हुए कहा कि आवारा कुत्ते भौंकते थे, इसलिए उसने जहरीला खाना देकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस मामले को लेकर अकोला सिविल लाइन पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। पूरा मामला अकोला के गुड़दी इलाके का है। सोनभद्र पुलिस ने तस्करों के खिलाफ अभियान चला रहा है। बता दें, इस दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने डीसी एंड ट्रैक से 1 करोड़ 60 लाख रुपए कीमत का 8 क्विंटल गांजा बरामद किया। बता दें, गांजा तस्कर उड़ीसा से गांजा लेकर रास्ते में डिलीवर करते थे। इस गैंग में और भी लोग थे जो तस्करों का रूट क्लियर करते थे। गांजा बरामद हुआ है, उसका क्या है? ये कल दिनांक 3/4 को लगभग रात्रि में 9 बजे के आसपास हमारी एसओजी सर्विलांस और थाना शाहगंज की टीम लग करके चेकिंग कर रही थी। तभी रावड़गंज से घोरावल मार्ग पे एक कंटेनर इन्होंने हरियाणा के नंबर का पकड़ा, जिसमें स्पेशल पॉकेट बना करके गांजा भरा हुआ था। उसके बाद जब इसकी चेकिंग की गई, इसको निकाल के देखा गया, इसमें लगभग 8 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है, जिसकी मार्केट में कीमत 1 करोड़ 60 लाख रुपए है। इसमें 2 आदमी भी पकड़े गए हैं साथ में। ये लोग उड़ीसा से गांजा ले करके चलते हैं और रास्ते में जिनको डिलीवरी देना है उनके व्हाट्सएप पे बात करते रहते हैं, और इनके साथ कुछ और लोग भी चलते हैं जो इनका रूट क्लियर कराते चलते हैं। जिस रूट से इनका रास्ता साफ होता है या पुलिस नहीं होती है, वो इनको इन्फॉर्म करते रहते हैं, उसी हिसाब से आगे चलते हैं। 3 आदमियों को इसमें वांटेड किया गया है, मुकदमा पंजीकृत किया गया है, आगे की कार्रवाई से की जा रही है। इनका कोई पहले इतिहास है सर? नहीं, ये इनका पहले का कोई इतिहास अभी फिलहाल प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोग इनके स्टेट से प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या कोई संगठित गिरोह इस तरह का है जो लगा हुआ है इसमें, क्योंकि बार बार उड़ीसा से ही पकड़ा जा रहा है, उड़ीसा रहना होता है? देखिए, उड़ीसा से इधर आने में इनको कोई दिक्कत नहीं है, उस स्टेट में लगभग फ्री है, इसको परिवहन लगभग मुफ्त है। और दूसरी बात है कि बिना गिरोह के कोई इस तरीके के काम होते नहीं। एक गिरोह का एक ऐसा व्यक्ति होगा जो वहाँ पे इनको खरीद करके देता होगा, जिसकी सप्लाई है। यहाँ कोई रिसीवर है जो इनको रिसीव करता होगा। ये तो परिवहन करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से एक गिरोह है जिसमें इस तरीके के सारे लोग शामिल हैं। पुलिस विभाग की तरफ से इनको हाँ, पुलिस विभाग की तरफ से इनको 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया एसपी सर के द्वारा। खबर यूपी के आगरा से है, जहां सेंट जोसेफ वर्ड स्कूल के वार्षिकोत्सव को लेकर प्रेस वार्ता हुई। इस मौके पर स्कूल प्रबंधक मानवेंद्र सिंह कुशवाहा, प्राचार्य रवि लरिया समेत कई लोग उपस्थित रहे। बता दें, कार्यक्रम में मानवेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी सेंट जोसेफ वर्ड स्कूल यूनिट 2 में वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। वार्षिक उत्सव किस तरह की तैयारी है? विद्यालय सेंट जोसेफ वर्ड स्कूल में जो 9th एनुअल डे फंक्शन जो मनाया जा रहा है, तो इसमें अवार्ड की सेरेमनी, इसमें मुख्य अतिथि हमारे विधायक हीरागढ़ से पधार रहे हैं, और महापौर आगरा की श्रीमती हेमलता दिवाकर जी आ रही हैं, और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा जी आ रहे हैं, और हमारे सेलिब्रिटी राहुल राय ये आ रहे हैं। ठीक है। खबर ओडिशा के भद्रक जिले से है, जहां चांदबली एनएसी क्षेत्र में शुक्रवार को दूध उत्पादकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने सहकारी समिति के दफ्तर के सामने दूध से भरे कई ड्रम सड़क पर बहा दिए। उत्पादकों का
आरोप है कि दूध उत्पादन केंद्र के कर्मचारी जानबूझकर उनके दूध को निम्न गुणवत्ता वाला बताकर वापस कर देते हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वे भद्रक मिल्क कलेक्शन सेंटर को बंद रखेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जबरदस्ती काम शुरू कराया गया तो वे आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो सकते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां लकड़बग्घे के हमले से शहर में सनसनी फैल गई है। लकड़बग्घे ने 10 साल के बच्चे समेत 2 लोगों पर हमला कर दिया, जिसके बाद तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। घटना उस समय की है जब पंडारी निवासी रामबली अपने परिवार के साथ ट्रैक्टर से बीजापुर बाजार से वापस अपने घर पिंडारी लौट रहे थे। उसी वक्त लकड़बग्घे ने हमला कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद लकड़बग्घे को आवासीय परिसर कॉलोनी से जंगल की ओर भगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिसाया एयरपोर्ट का उद्घाटन किए जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी ली है। हरियाणा खासकर हिसार के लिए यह गर्व की बात है कि हरियाणा को अपना पहला एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। देखिए, अभी तो यहाँ पर हमारा जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका संकल्प, जिन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। खासकर हिसार के लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पर हरियाणा को पहला एयरपोर्ट मिला है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल खोल करके स्वागत करेंगे। एक एक व्यक्ति हिसार का मोदी जी के स्वागत के अंदर सुबह 9 बजे, क्योंकि 10 बजे मोदी जी मंच के ऊपर होंगे, सुबह 9 बजे हिसार का एक एक व्यक्ति उनके स्वागत के लिए वहां खड़ा होगा। वक्फ बोर्ड के नए कानून का क्या फायदा मिलेगा? वक्फ बोर्ड पर जो नया कानून बनाया जा रहा है उसका क्या फायदा मिलेगा? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए, जिस प्रकार से उन्होंने हड़बड़ी के अंदर जब 2013-14 के अंदर ये लोकसभा में कानून लेकर के आए और उसका नुकसान वक्फ बोर्ड को भी, उसका नुकसान समाज को भी, उसका नुकसान देश को भी हुआ है। उसके अंदर सुधार किया है। किसी को कोई गलतफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो गलत कांग्रेस ने किया था उसका सुधारीकरण नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। जो गलत रास्ते कांग्रेस लगातार इस देश के अंदर चला रही थी, उन गलत रास्तों को ठीक करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, एक एक करके कर रहे हैं। खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां रामनवमी को लेकर शांति समिति बैठक की गई। इस दौरान एसडीपीओ ज्योति कुमारी समेत थाना अध्यक्ष रचित कुमार चौधरी भी उपस्थित रहे। एसडीपीओ ज्योति कुमार ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, बात नहीं मानने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। शांति समिति की बैठक में समाज के सभी वर्ग के लोग मौजूद थे, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि कानून सम्मत कार्य करना है। जो कानून के दायरे में हो वही कार्य करना है। जैसे डीजे नहीं बजाना है या माने अवैध हथियार नहीं उसमें लेके चलना है। इसलिए सारे लोग उसको पसंद किए और जिन जिन के नाम से लाइसेंस था उन्होंने इस बात को स्वीकारा, उस पर दस्तखत भी उन्होंने किया। समाज के सभी वर्ग इस बात से खुश है और सभी लोग इस पूजा को और इस जुलूस को हर्षोल्लास के साथ हिंदू मुसलमान सभी लोग एक साथ एक दूसरे को सहयोग करेंगे और अच्छा से मनाएंगे और शांति व्यवस्था को बनाए रहेंगे। मेरा परिचय है, मैं भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद का बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, जो नीति आयोग से संबंध रखता है।
आज शांति समिति की बैठक में आप उपस्थित हुए, क्या कुछ निर्णय लिया गया और क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ संदेश रहेगा? क्षेत्र के लोगों को से अपील है, करबद्ध प्रार्थना है कि यह रामनवमी है। हाँ, यह असत्य के ऊपर सत्य की विजय का यह कार्यक्रम है। इसमें शांतिपूर्ण रहना चाहिए, किसी को कोई आहत न हो। अगर किसी तरह की कोई किसी को दिक्कत होती है तो वह प्रशासन से बात करे, हम लोगों से कहे। किसी तरह की कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर क्षेत्र के लोगों को इस प्रकार का होता है, कुछ लोग जो समाज में अशांति फैलाने का काम करते हैं, उनको क्या कुछ संदेश रहेगा? हाँ, जो समाज में अशांति फैलाने वाले जो लोग हैं, ऐसे नफरत फैलाने वाले सचेत हो जाएं। उनकी नफरत की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। आपका पूरा परिचय? हमारा नाम हुआ मनोहर कुमार झा, मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन के प्रमंडलीय अध्यक्ष हैं, जन स्वराज के प्रवक्ता। क्या कुछ तो यही निर्णय हुआ कि हर माने खुशी का माहौल है, रामनवमी पर्व है, उनसे यहाँ जो है सो रामनवमी मनाते गया है, उसमें सभी लोग सहयोग करेंगे। हम लोग शांति समिति के लोग हैं, शांति व्यवस्था बना रहे उसमें सहयोग करेंगे। भाईचारा का माहौल है, हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर इसको जो है सो पर्व को और जुलूस में सहयोग करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। की जो रूट की बात की गई, तो रूट किस प्रकार का रूट का निर्णय लिया गया? रूट का निर्णय लिया गया कि भड़वाड़ा से निकल के जो है सो घोड़दौल होते हुए पेठियागाछी जाएगा, वहां से निकल के जो है सो श्याम चौक रिटर्न जाएगा। यहाँ आज शांति समिति की बैठक रखी गई थी, क्या कुछ निर्णय लिया गया और क्षेत्रवासियों को क्या कुछ संदेश रहेगा? आज शांति समिति की बैठक नगर पंचायत भड़वाड़ा के कार्यालय में रखा गया, जिसमें थाना अध्यक्ष महोदय और एसडीपीओ मैडम उपस्थित थे और यहाँ नगर पंचायत भड़वाड़ा के जितने भी गणमान्य व्यक्ति और क्या बोलते हैं राजनीतिक दल से जो संबंध रखते हैं और कमेटी के मेंबर भी यहाँ पर थे। और मेन यहाँ पे जो आज शांति समिति का बैठक रखा गया, उसका मेन उद्देश्य था कि शांति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पर्व को मनाने का मेन उद्देश्य दिया गया। इसमें डीजे नहीं बजाने का भी सख्त निर्देश दिया गया है। अच्छा, जुलूस की अगर रूट की बात की जाए तो रूट किस प्रकार की रहेगी, उस पर क्या कुछ निर्णय लिया? रूट तो हमेशा से या दुर्गा पूजा हो या रामनवमी का जुलूस हो, यहाँ सब सर्वप्रथम यहाँ से बहुत दिनों से पेठियागाछी के आने के बाद श्याम चौक, यही रूट रहता है हमेशा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो समाज में अशांति फैलाने का काम करते हैं, उन लोगों को क्या कुछ संदेश रहेगा? हम वैसे व्यक्ति को यही कहना चाहेंगे कि आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम और आपसी समझदारी से इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाइए। बैठक रखा गया था, किस मुद्दों पर यह बैठक रखा गया था, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है? आगामी जितने भी पूजा है, जैसे रामनवमी है, मेनली तो अभी तो रामनवमी की पूजा जो है 6 तारीख को है, उससे संबंधी बैठक रखी गई थी, जिसमें पूजा समिति के सदस्यों के अलावा अन्य समिति के अन्य लोग, गणमान्य लोग को भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। और इसका मुख्य ध्येय था कि हम रामनवमी का पूजा कैसे अच्छे तरीके से और कानूनबद्ध तरीके से मना सकें। इसीलिए जिन्होंने लाइसेंसधारी थे उनको लाइसेंस को शर्तों को पढ़ाया गया, उन्हें समझाया गया है और बताया गया है कि जो शर्तें लिखा हुआ है उन शर्तों को पालन करना है और अच्छे तरह से त्यौहार मनाएं। मैडम, ये जो शांति समिति रखा गया, इसमें कोई जुलूस का भी शक्ल देखा जाएगा क्या? हाँ, एक जुलूस है इसमें। कहाँ से कहाँ तक ये जुलूस का यात्रा? ये भड़वाड़ा में है, जो कि श्यामा मंदिर से निकलकर राम जानकी मंदिर जाती है। राम जानकी मंदिर। तो मैडम, इसमें कोई डीजे या किसी तरह के हथियार का भी प्रदर्शन का कोई? यही तो मैं बता रही थी कि जो लाइसेंस की शर्तें हैं उसमें लिखा हुआ है डीजे बैंड है, पूर्णता बैंड है। मैडम, अगर पर्व जो होता है वो खुशियों का माहौल होता है, कई ऐसे लोग होते हैं जो आपसी रंजिश को ये मौके पर भेदभाव पैदा करने का कोशिश करते हैं। अगर ऐसे लोगों की किसी तरीके से फोटो वीडियो सामने आती है तो क्या कुछ होगा उसको? बिल्कुल कानूनी सम्मत कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र के लोगों को क्या अपील होगी? कि शांतिपूर्वक त्योहार को मनाएं और एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम, और मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि पूजा कमेटी जो है उनके सदस्य जो हैं वो अपना बिल्ला लगा के चलेंगे, जो वॉलंटियर के काम करेंगे, तो ऐसा देखा गया है कि आज शांति समिति का बैठक है, तो हम शांति समिति के सदस्य को किस तरह से पहचान करेंगे? देखिए, प्रत्येक जो समिति होती है वो अपना एक बिल्ला देते हैं जो यहाँ पर लगाते हैं। सभी लोग, जितना समिति के 10 सदस्य है, 12 सदस्य है, और जो वॉलंटियर होते हैं उनके अलग से पहचान चित्र दिया जाता है। शांति समिति के जो भी मेंबर होंगे उनको क्या मिलेंगे मैडम?
हाँ मिलेंगे। धन्यवाद। बुलेटिन में अब बात खेल की खबरों की। कल खेले गए आईपीएल के मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई को 12 रन से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 4 ओवर में 21 रन देकर एक विकेट लेने वाले प्लेयर ऑफ द मैच दिग्वेश राठी की गेंदबाजी ने मुंबई का खेल बिगाड़ दिया। हार्दिक पांड्या का 5 विकेट लेना और सूर्य कुमार यादव का 43 गेंद में 66 रन की पारी भी मुंबई को जीत नहीं दिला सकी। 2036 के ओलंपिक की मेजबानी को पुख्ता करने के लिए खेल मंत्रालय जर्मनी और जापान की तर्ज पर 10 ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करेगा। एक ओलंपिक ट्रेनिंग में एक खेल के खिलाड़ियों को गहन तैयारियां कराई जाएंगी। इस तरह 10 खेलों के लिए 10 सेंटर खेले जाएंगे। ये सभी सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। इन सेंटर्स में विदेशी कोच से लेकर खेल विज्ञान और आधुनिक उपकरणों की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। एशियाई खेलों के पदक विजेता शूटर चयन सिंह ने इस साल विश्व कप में देश के लिए पदक का खाता खोल दिया है। उन्होंने 50 मीटर थ्रो पोजीशन में कांस्य पदक हासिल किया। हंगरी के इस्टवान पैनी ने स्वर्ण और चीन के टियान जियांगमिंग ने रजत पदक जीता है। चयन सिंह के साथ ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और नीरज कुमार ने भी फाइनल में जगह बनाई थी। अंतर्राष्ट्रीय जैवलिन थ्रोअर से सुसज्जित जैवलिन स्पर्धा का आयोजन 24 मई को पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया जाएगा। इस स्पर्धा को नीरज चोपड़ा के शामिल होने की वजह से इसे नीरज चोपड़ा क्लासिक नाम दिया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने इसे ए ग्रेड का दर्जा दिया है और इस स्पर्धा में नीरज चोपड़ा सहित नामी जैवलिन थ्रोअर भाग लेंगे। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 से 15 मई तक बिहार में किया जाएगा। इन खेलों में पहली बार ई स्पोर्ट्स को बतौर प्रदर्शनी खेल शामिल किया गया है। ये खेल 5 शहरों भागलपुर, गया, राजगीर, बेगूसराय और पटना में आयोजित होंगे। इनमें कुल 28 खेलों का आयोजन होगा, जिसमें 10,000 के करीब खिलाड़ी भाग लेंगे। शूटिंग, जिम्नास्टिक और साइकिलिंग की ट्रैक इवेंट नई दिल्ली में होगी। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।